हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले सर आप लोगों के प्यार से और महावीर भगवान के आशीर्वाद से मैंने अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना लिया है। अभी तक क्या हो रहा था सर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे पास एक कुछ खास स्टूडियो नहीं था, एक नॉर्मल बेसिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सर एक नीड है एक प्रॉपर स्टूडियो की, एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है। कई सारे बच्चों ने भी बोला सर आप अपनी क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग को इंप्रूव कीजिए, टीचिंग क्वालिटी तो आपकी अच्छी है लेकिन रिकॉर्डिंग क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। तो सर नीड के हिसाब से मैंने अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सेटअप किया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से और महावीर भगवान के आशीर्वाद की वजह से मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप कर लिया है। और आज जो आप देख रहे हैं, आज जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो मैं अपने नए स्टूडियो के अंदर कर रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं चाहता हूं इसी तरीके से आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे देते चले जाएं, सो दैट मैं अपनी क्वालिटी सर्विसेज आप लोगों को एक अच्छे मैनर में प्रोवाइड करता चला जाऊं। ठीक है जी, चलो आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है सर, ऑब्जेक्टिव मेरा पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको अपने स्टूडियो से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था। देखो काफ़ी दिन से मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, बच्चे कह भी रहते सर काफ़ी टाइम हो गया कुछ क्लासेस नहीं आ रही है हमारे पास। देखो मेरा स्टूडियो बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब कल से मैं अपनी क्लास, कल से क्या मैं आज से ही अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दूंगा और एक दो दिन के अंदर अंदर फ्लो में आते ही एक दो दिन के अंदर अंदर आपको मेरी क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो मतलब क्लासेस जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं दे रहा था क्लासेस, तो उनको कुछ क्लासेस अभी तक नहीं मिली थी, तो वो अब एक दो दिन के अंदर अंदर आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो इंटर लेवल का बच्चा हो चाहे वो फाउंडेशन का बच्चा हो। ठीक है जी। दूसरी चीज, कुछ बच्चों के मेरे पास कल मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन दो, थोड़ा एग्जाम्स मोटिवेशन दो, एग्जाम पास आने वाले हैं, 67 डेज हमारे एग्जाम्स में रह गए हैं, सीए एग्जाम में 67 डेज रह गए हैं, तो सर थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा गाइड करो। देखो चाहे सीए हो चाहे सीएस हो चाहे सीएमए हो, हर कोई बच्चा ये चीज फॉलो कर सकता है। देखो पहली चीज तो ये है कि आपको एग्जाम से घबराना नहीं है, एग्जाम से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सर एग्जाम्स ही तो हैं, एग्जाम्स ही तो हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सर आप मतलब कुछ अगर आप मान लो कुछ गलत हो गया या बाय चांस आप रह गए एग्जाम में तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा, नहीं सर एग्जाम्स ही तो हैं। लेकिन सर ये भी सोच लेना एग्जाम्स ही हैं, क्या बोला मैंने, एक तरफ सर एग्जाम्स ही तो हैं और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, एग्जाम्स ही हैं। मतलब इस समय आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के ऊपर होना चाहिए, आपको अब कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई के टाइम को, अपने इफेक्टिव, अपनी कंसंट्रेशन पावर को, ये सब चीजों को इस समय आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं कर सकते। 67 डेज है सर, खतरे की कहते हैं ना, खतरे की घंटी बज चुकी है सर, कमर कस लीजिए और इस अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को निकाल दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सर एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे। 1 नवंबर डेट दे रखी है इंस्टीट्यूट ने, तो हम 1 नवंबर को फॉलो करके चलेंगे। आप कमर कस लीजिए और अपनी मेहनत को, अपने जोश को सर ठंडा मत होने दीजिएगा। अपने माँ बाप की आंखों में देखिए सर, उनके सपने हैं, आपके खुद के भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, तो सर अपने ड्रीम्स को रिकॉल कीजिए, अपने माँ बाप की आंखों में देखिए। माँ बाप की जब आंखों में देखते हैं ना तो सर काम करने का ना अपने आप से ही अंदर से मन करने लग जाता है कि यार वो बेचारी मेरी माँ है, वो बेचारा मेरा बाप है। माँ बाप ने मेरे को इस लेवल तक पहुंचा दिया, मेरे को इस काबिल खड़ा कर दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ ना कुछ कर पाऊं, तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पढ़ाई के माध्यम से या किसी भी तरीके से जो भी आप काम करते हो कि मैं उनके चेहरे पे स्माइल ला सकूं, उनके सपनों को पूरा कर सकूं। देखो माँ बाप आपसे कभी कुछ मांगते नहीं है, वो सिर्फ आपको देते हैं, वो आपसे कभी कुछ उम्मीद ही नहीं रखते, मांगते भी नहीं है। लेकिन सर अगर आप उनकी अंदर की फीलिंग समझ पाओगे ना तो आपको पता लगेगा सर उनके मन में क्या है। उनके मन में है कि मेरा बच्चा आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। आज मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं। देखो मेरी कोई नई चीज तैयार होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को होती है कि हाँ कुछ नई चीज तैयार हुई है, ये तरक्की की सीढ़ी पे ऊपर जा रहा है। तो सर आपको इस समय पढ़ाई करके, अपने अच्छे मार्क्स से एग्जाम्स को क्लियर करके, सीए क्वालिफाई करके, सीएस क्वालिफाई करके या सीएमए क्वालिफाई करके आपको अपने मां बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है जी। सर डर लग रहा है, एग्जाम्स में डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सर भगवान पे छोड़ दो। आप अपना 100% दो, आप अपना 100% दो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। रिजल्ट क्या होगा सर वो बात की बात है,
वो भगवान पे छोड़ दो। जब हम अपना 100% देंगे ना, हमने तैयारी अच्छे से करी है, तो सर रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत लक फैक्टर जरूर होता है, लेकिन उसको छोड़ दो सर। वो अगर 80% आपकी मेहनत है तो सर 20% ही लक फैक्टर होगा। बराबर कभी रेशियो नहीं होती। 80% आपकी मेहनत है, 20% मैं मानता हूं लक फैक्टर है। कई बार ये 90-10 पहुंच जाता है कि 90% आपकी मेहनत है, 10% लक फैक्टर है। लेकिन सर आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। सर इस समय कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, सुन भी रहे होंगे वो वीडियो, जो पढ़ाई कर ही नहीं रहे ठीक से, जो अभी भी सीरियस नहीं है। साहब सीए एग्जाम्स में, सीए एग्जाम्स है, सीरियस नहीं होगे तो कुछ बात नहीं चलेगी। तो प्लीज सीरियस हो जाओ। हाथ जोड़ के बोलता हूं साहब सीरियस हो जाओ। कब सीरियस होगे? अब नहीं होगे तो कब होगे? कुछ दिक्कतें फेस होती है कि सर पुराना पढ़े हुए, जो पुराना पढ़ रहे हैं ना, वो भूलते जा रहे हैं। नेचुरल सी चीज है, नेचुरल सी चीज है। आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते चले जाओगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है सर कांस्टेंट रिवीजन। सीए एग्जाम्स टफ नहीं है, लेकिन यहां पर कोर्स कंटेंट ज्यादा होता है कि आपको कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से हम लगातार अपनी चीजों को, अपने पुरानी चीजों को रिवाइज करते चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए चीजों से। भाई आप 10 चैप्टर आगे पहुंच चुके हो और पिछले 1-2 चैप्टर आपने कई महीनों से उठाए ही नहीं। सर ऐसे बात नहीं बनेगी। थोड़ा 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 कुछ ना कुछ करते चले जाओ। अब एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी होनी है, इंटरमीडिएट का बच्चा हो चाहे फाउंडेशन का बच्चा हो, मैं स्ट्रेटेजी के बारे में 15 सितंबर के बाद बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा किसी भी तरीके से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए। इंटरमीडिएट का बच्चा हो चाहे फाउंडेशन का बच्चा हो, कोशिश यही करो कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर कोर्स ही लटके जा रहा है। 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे वो फाइनल का बच्चा क्यों ना हो। फाइनल की इस समय अभी क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादातर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट ही बोलता हूं। लेकिन फाइनल का बच्चा हो तो सर उसके लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो साहब पढ़ो, मां बाप का नाम रोशन करो, जब मन करे तब पढ़ो। सर क्या होता है ना, कई बार ये होता है कि पूरा दिन हो गया सर, कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। होता है, नेचुरल सी चीज है। सुबह उठे, थोड़ी देर पढ़ाई करे, उसके बाद मन नहीं करता, फिर ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, टाइम खराब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर रात तक आते आते ना डर लगने लग जाता है कि यार पूरा दिन खराब कर दिया। नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है। अगर आपके पास सर 10-15 दिन आपने कंटिन्यूस पढ़ाई करी और 10-15 दिन बाद एक दिन आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो या कम पढ़ पा रहे हो, तो सर उससे घबराना नहीं है। वो नेचुरल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। वो होती है, वो होती है और होगी भी। ठीक है जी। तो पढ़ते रहो, चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। पूरे दिन में मैं वैसे तो कहता हूं कि 13 to 14 आवर्स पढ़ो, 15 to 16 आवर्स पढ़ो, 8 से 12 घंटे पढ़ो, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल की फाउंडेशन पे हो, इंटर पे हो, फाइनल पे हो, जिस भी लेवल पे हो अकॉर्डिंगली आप टाइम सेट करो। लेकिन कई बार क्या होता है सर, हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना, उससे सीखना है आपको कि अगर मैंने टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या कमी रह गई, क्या रीजन था कि जो मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। क्लियर पॉइंट? हाँ जी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों को फॉलो करोगे। और सर देखो, मोटिवेशन मैं आपके सामने खड़ा होकर मोटिवेट करता रहूंगा सर, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। सही बताऊं मैं आपको, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। ये मैं हमेशा से वर्ड बोलता आ रहा हूं और मैं फॉलो भी करता आ रहा हूं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, जितना मर्जी सर ज्ञान ले लो मोटिवेशनल के ऊपर, मोटिवेशन ले लो, बार बार से मोटिवेशन इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक आपके अंदर से ही आवाज नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक बात नहीं बनेगी। मेरे साथ भी यही चीज हुई है सर, पढ़ाई में भी हुई है, इवन क्वालिफाई करने के बाद भी हुई है। कहीं एक ऐसा टाइम भी था सर, मैं बहुत डिमोटिवेटेड था, मन ही नहीं करता था कुछ करने का। मैंने कई सारी वीडियो सुनी, कई सारी किताबें पढ़ी, कई सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, मिला, डिस्कस किया, लेकिन सर कुछ भी बात नहीं बनी। क्यों बात नहीं बनी? क्योंकि मेरे अंदर से ही आवाज नहीं आई। अंदर से आवाज आने का मतलब अंदर से ही फीलिंग नहीं आई, एक जज्बा नहीं आया कि हाँ मुझे कुछ करना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मैंने उन सब चीजों को करा साइड में और सोचा कि यार ये सब कुछ नहीं है, ये सब भारी चीजें हैं। अंदर से भाई जब तक मेरे अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक ही टाइम पे एकदम से क्या हुआ कि सर कुछ करना है, अब तो कुछ करना है। और उसके बाद से आज का दिन है सर, मैं बहुत ही कम डीमोटिवेटेड फील करता हूं। ये सच बता रहा हूं मैं सर, मैं बहुत ही कम डीमोटिवेटेड फील करता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो सर, ह्यूमन बीइंग है, पॉजिटिव थॉट्स भी होती है तो नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं, मिक्स चलता रहता है।
लेकिन मैंने इस चीज को फॉलो करते हुए ये सोचा कि सर मैं बहुत ही कम डिमोटिवेटेड क्यों फील होता हूं, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि सर एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। जब तक मेरे अंदर से ये आवाज नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। कई बार होता है कि सर मन नहीं होता, तो मैं उस टाइम पे छोड़ ही देता हूं कि ठीक है मन नहीं है ना यार, छोड़ दे। आज टीवी देखने का मन है, आज मूवी देखने का मन है, आज गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करने का मन है, वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगले दिन ही मैं सोचता हूं कि यार लास्ट डे मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, अब एक दिन वेस्ट किया ना, अब लग जा, अब करके दिखा। मां बाप की आंखों में देखता हूं और आगे बढ़ता चला जाता हूं। आपको भी यही चीज करनी है सर। आई होप आप इन चीजों को मानोगे, कुछ ना कुछ यहां से सीखने को आपको जरूर मिला होगा, इन चीजों को फॉलो जरूर करोगे। तो सर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, सो दैट कि मैं आज अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, एक नए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपके सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं। ठीक है जी, चलिए फिर पढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए। और जैसा कि मेरी टैगलाइन है, ऊपर आपको लोगों पे भी, मेरी इधर की साइड पे लोगों पे आपको मेरी टैगलाइन दिखेगी। कौन सी साइड पे पड़ेगा? इस साइड पे, हाँ जी। लोगों पे आपको मेरी टैगलाइन दिखेगी कि सर क्या टैगलाइन दिखेगी? एक्सेल योरसेल्फ विद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना। ये लाइन मैंने क्यों डाली है? एक्सेल योरसेल्फ, ये देखो, ये इस लोगो पे यहां पर आपको दिख रही होगी एक लाइन, एक्सेल योरसेल्फ बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। सर अपने आप को ऊपर लेके जाओ, अपने आप को ऊपर लेके जाओ, लेकिन सर रट्टेबाजी से नहीं, रट्टेबाजी से नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके, सो दैट आप लाइफ में कभी भी मात ना खाओ। तो इसलिए मुझे टैगलाइन पसंद आई कि एक्सेल योरसेल्फ बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स, कि अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके जाओ, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। रट के सर चीजों को पास नहीं किया जाता। एग्जाम जरूर पास कर लोगे रट के, अगर बच्चे कर लेते हैं पास सर रट्टा मार के भी, लेकिन सर आगे कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो पढ़ रहे हो तो सर उसकी डीप में चले जाओ कि ये है तो क्यों है, दिस इज दिस तो ऐसा क्यों है। हर चीज के वाई में चले जाओ, क्यों क्यों क्यों। जब आपको क्यों का आंसर मिल गया, समझ लेना सर आपके कंसेप्ट्स बनने शुरू हो गए। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।